नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कहाँ की गाड़ियाँ, ये आज के क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास, जैसे इनके पास ये गाड़ियाँ, एक ये गाड़ी, एक ये और एक ये है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कल से माल कम ज़्यादा, कहाँ का माल है जी। हाँ जी योगेश जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल जी? देखो जी, रिपोर्ट तो वही आजकल 35 से लेके 40 गाड़ियाँ आ रही है पिछले 4-5 दिन से। अच्छा जी। आज आप मान के चलो 37-38 गाड़ी ताज़ा है। हाँ जी। और ऊपर नीचे मिला के 104 गाड़ी। 104 गाड़ी, ठीक है जी। माल कल मौसम की वजह से थोड़ा, जैसे परसों मौसम ख़राब था, कल कम बिके माल, 30-35 ही गाड़ियाँ बिकी, तो 104 गाड़ी के आसपास ऊपर नीचे बैलेंस है मिला के। फिर ये तो तूफान और आंधी तो आज अब भी चल रही है जैसे बाहर। देखो जी, पंजाब में कह रहे बरसात हुई, अभी कमेंट आया मेरे पास। में आपका श्रीनगर में, नासिक में भी कल बहुत बारिश थी महाराष्ट्र। अच्छा जी। बारिश क्या थी ये लगा लो आप। प्याज में तो आए दिन हर दिन अब जो भी फसल खेत में खड़ी है सबको नुकसान ही है। ठीक है जी। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है मैं बता दूं आपको, ये फसल का लास्ट मूवमेंट होता है। अप्रैल का जो महीना, मार्च 15 मार्च से और 15 अप्रैल के बीच में, जैसे हमारे गेहूं की फसल है, इसका भी लास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है जी। प्याज का भी लास्ट मूवमेंट होता है। बस इन 20 के बाद तो स्टोरी में ही जाएगी। हाँ, तो जितनी भी फसलें खेतों में खड़ी हैं और फसल खेत में निकाल के पड़ी हुई है, उसमें तो आप ये लगा लो नुकसान है ही है। चाहे वो 20% हो, किसी में 10 हो, किसी में 30% हो। ठीक है जी। तो इस बार हालात तो कुछ ख़राब लग रहे हैं कि भाई प्याज का नुकसान तो संभव लग रहा है। ठीक है जी। क्योंकि संभव क्या लग रहा है, पिछले 4-5 दिन में नुकसान भी हुआ है। 20% के आसपास का रेशियो है कि प्याज 20% के आसपास प्याज एक्चुअल में ख़राब हुआ। ठीक है जी। बारिश की वजह से। और 20% का ये नहीं कि एरिया वही है, इसमें एरिया बंगाल भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है, और भी इलाके आ जाते हैं। तो 20% काफ़ी लॉन्ग काम करता है। लगा लो 20% हिंदुस्तान का प्याज 2 महीने 2.5 महीने की पूर्ति। ठीक है जी। और रिपोर्ट ये भी आ रही कि एमपी में इस बार साइज, आपको जो प्याज का साइज है एमपी का, ये साइज ही ज़्यादा नज़र आएगा, यानी मीडियम साइज है जी। हाँ, 35 से लेके और 55 mm। पिछले साल जो 60-70 mm की प्याजें होती थी, मोटे वाली जी, वो मोटे वाली, इस बार क्लाइमेट सूट नहीं कर पाया प्याज को, लेट लगने के कारण, तो साइज कम है। निकासी भी कम कह रहे हैं जी। देखो जी, पिछले साल हर इलाके का किसान हमारे पास आया और हर इलाके से हमने रिपोर्ट ली है, तो साइज में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। और जहाँ बीघे में 100-150 कट्टे निकलते थे, वहाँ 60 से 70-80 कट्टे की एवरेज। ठीक है जी। तो ये प्याज तो कम है। अब आगे हालात, प्याज का जो स्वरूप, हालात जो बदलेंगे, वो सारा युद्ध के पीछे है जी। क्योंकि ना हम ईरान की बुराई कर रहे हैं, ना अमेरिका की कर रहे हैं, ना किसी की। हम तो जो हमारी देश की गरीब जनता का नुकसान हो रहा है, वो सबसे बड़ी बुराई का प्रतीक युद्ध होता है। हम ये नहीं कह रहे भाई किसी भी देश को, हमारे कोई काम के नहीं है, ना तो ये काम किए, ना वो काम किए, ना। ठीक है जी। क्योंकि इंडिया ने जब भी मेहनत करी है, एग्रीकल्चर से हिंदुस्तान बना है, तो आज ये मान के चलो गैस सिलेंडर, ये चीज़ें आने, अभी दिक्कत नहीं, पर आने वाले लॉन्ग टाइम अगर युद्ध चलता है तो सरकार भी कितना झेल लेगी, कितना क्या करेगी। ठीक है। पर लोगों को समझना चाहिए भाई, हालात को देखते हुए कम यूज़ करो कोई भी चीज़। जैसे गैस है, उसकी जगह आप इलेक्ट्रिक चूल्हे भी साथ में ले आओ। इस समय तो चलो पहले रेट बता दे, फिर चर्चा करेंगे जी। आज में क्या डिफरेंस है कल में आज में जी? देखो जी, बाजार में आपको मैं बता देता हूँ, नासिक की जो प्याजें आई हैं, ये वाली ये तो एवरेज एक हल्का लाटा भी, इसका कोई भाव लगा नहीं है। अच्छा जी। 14 रुपये बोल रहे हैं। बाकी सुपर जो गोला है, ये वाला जी, ये मान के चलो आप 16.5-17। अच्छा जी। जो गुल्टा है वो नासिक का 11, 11.5, 12। इससे अगला जी। ठीक है जी। हाँ जी। और उससे आगे एक राजस्थान की गाड़ी थी, वो बिकी 500 रुपये की। अच्छा जी। 12.5 रुपये कुछ अमन। अच्छा और जी। ये लगी एक 17 बेल्ट की है, पुणे बेल्ट का माल है। अच्छा जी। अभी भाव तो बोल रहे हैं 17 रुपये किलो, पर अभी मांगा नहीं है ग्राहक ने। ठीक है जी। प्याज का भाव तो हमने 17 रुपये रखा हुआ है, पर एक्चुअल बाजार वही है। आप ये मान के चलो, पुणे की प्याज 15 से लेके 16-17 के बीच में, और
नासिक की जो प्याजें हैं, नासिक के बाजार आप मान के चलो 14 रुपए से लेके 16, 16.5। ठीक है जी। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 17। राजस्थान की बात करो तो सीकर एरिया के माल 10, 11, 12, 10, 11 मान के चलो, और कुचामन बेल्ट के माल हैं 11 रुपए से लेके 12.5 रुपये। ठीक है जी। कोई एक्स्ट्रा वीआईपी आ जाए तो 13 भी बिक सकता है। और इसके बाद एमपी की बात करो तो एमपी के माल मंडी में 13 रुपए से 15 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। ठीक है जी। और सुख सागर की पोजीशन 10 रुपए से 11 रुपए की है। आप मान के चलो 11 बोल रहे हैं, 11 बिक नहीं रहा है। 10, 10.5 रुपए किलो के आसपास के बाजार, 10 रुपए के आसपास ही मान के चलो, 10, 10.5। तो बाहरी बेल्ट से तो कोई पड़ता तो है नहीं अभी, क्योंकि भाड़े आप ये मान के चलो पिछले दिनों के मुकाबले जो प्याज के भाड़े आए हैं वो आप ये मानिए 70 से 80 पैसे भाड़े हर जगह से टाइट है। क्लोजिंग के चक्कर में गाड़ियाँ कम मिली। ठीक है जी। तो उसको देखते हुए भाड़े का मार्जिन का जो है वो व्यापारियों को नुकसान। बाकी आप ये मान के चलो बारिश से भीगे हुए प्याज आएंगे, ख़राब आएंगे, तो महीने 1.5 महीने तो अभी कोई रणनीति प्याज में नज़र आ नहीं रही। ठीक है जी। अच्छे प्याज हैं वो 50% अपने रोक लें, 50 बेच लें। हम तो यही सलाह देंगे भाई, 100% प्याज स्टॉक मत रखना। पिछले साल भी यही बोला था हमने, अगर आपके पास 1000 कट्टे हैं तो 500 को आप अप्रैल और मई में बेच लो, और 500 फिर आराम से आप धीरे धीरे बाद में बेच लो। ठीक है जी। बाकी प्याज की और एक जो आपको मैं नई चीज़ आज बताने जा रहा हूँ कि अब लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमारी अपनी खपत कितनी है। अगर हमारी अपनी खपत 2500, 3000 गाड़ी की, हम पैदावार 5000 गाड़ी पर डे करें तो वो गलत है। ठीक है जी। क्योंकि आजकल आप ये मान के चलो राणा जी, लेबर इतनी महंगी है, खाद बीज सब हर चीज़ महंगी है, और ज़मीन की तो कीमत इतनी हो गई है कि अगर आदमी कीमत लगाए तो फसल उसमें लगा ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप तो किसान तो समझाने की हमारे की या चैनल किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक सिस्टम बनाओ भाई, इसका एक कोई प्लेटफार्म, ऐसा प्लेटफार्म बनाओ कि लिमिटेड लगे। कोई भी फसल, जैसे आज आलू है, कोई कदर ही नहीं है। आलू आप 100 रुपये कट्टा, 150 रुपये। मैं वही तो कह रहा हूँ जी, वो भी 140 किलो का कट्टा। आप राणा जी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में ये हाल है। हमारे से ज़्यादा तो जनसंख्या में आज मुझे नहीं लगता चाइना भी होगा। ठीक है जी। ठीक, वो चाहे कुछ भी वैसे गवर्नमेंट सोचती होगी, पर हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ तो हर जो साथ में नेपाल रह रहा है, नेपाल से तो लोग खैर कम हो गए हैं, पर बांग्लादेश से आ गए हैं कुछ, पहले पाकिस्तान से भी। तो हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए अगर प्याज के भाव नहीं है तो फिर कोई बढ़िया स्थिति नहीं है। ठीक है जी। 5 रुपये 7 रुपये किलो किसान को आलू का भाव मिल रहा है। आलू का भाव आज कम से कम 10-12 रुपये किलो तो किसान को मिलना चाहिए। तो आप कम लगाओ। आप ये मत सोचो भाई मेरे पास 50 बीघा है तो मैं 50 बीघे में फसल लगाऊँ। आप 30 बीघा लगाओ ना फसल कोई। ठीक है। फसल का मूवमेंट ही कम कर दो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसानों को समझने के लिए। आप ये कमर्शियल सिलेंडर वगैरह है ना, इसमें दिक्कत आ रही इस समय, बस सिर्फ एक कमर्शियल में। बाकी लोगों ने ना ऐसी स्थिति बना दी शहर के अंदर हर चीज़ में कि जो चीज़ मिलती थी ना रेस्टोरेंट पे 60 रुपए की हो। आपने देखा होगा 1-2 दिन शायद हंस होटल वाले होटल भी शायद बंद था, पता नहीं किस चीज़ से बंद था। क्योंकि यहाँ का तो अगर कोई रेस्टोरेंट देखा जाए तो साफ़ सफाई के मामले में हंस वाले का काम थोड़ा ठीक है। इस तो हर समय चीज़ों लोग में महंगाई के नाम पे इंसानियत भूल रहे जी, लूटने में लग रहे, सब बंदा लूटने में लग रहा है। चक्कर क्या है देखो, मैं आज बता देता हूँ। अब इंसानियत क्या है, ये कलयुग चल रहा है। ऐसे समय में समाज का इंसानियत का साथ देना चाहिए, ना कि लूटना चाहिए कोई भी चीज़। देखो जो दाल संकट है, संकट के समय सब होटल में दाल 140 की देता था उसने 180 की कर दी है। ठीक है जी। अरे भाई 1 महीने मत कमाओ, कोई आपदा आ जाए तो। और गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर, जितने भी रेस्टोरेंट आज बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे चाहे वो उल्टा बोले सीधा बोले, क्योंकि खुला बाजार है, खुले बाजार में काम करते हैं। ठीक है जी। डरते हैं नहीं किसी से। डरते इसलिए नहीं कि चोरी नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है जी। क्योंकि आज जो सब्जियों के रेट है और आज जो रेस्टोरेंट में मिठाइयों के रेट है, जहर। अगर आप देखो तो आज हिंदुस्तान में इतनी दूध की पैदावार नहीं जितना रोज बन के आ जाता है। ठीक है जी। पनीर मिल रहा जी पूरा। ठीक है जी। तो इन चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने रेस्टोरेंटों में रेट बढ़ाए ना कोई भी चीज़ के, उन रेस्टोरेंटों पे भी गवर्नमेंट को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए।
10 वाली चाय देखो मंडी में 30 रुपए की होगी। जी राणा जी, आप ये लगाओ ना, जब कोई आपदा आती थी तो आज से इतने थोड़ा रेट बढ़े सिलेंडर 30 के भी साल कितने? 40 साल पहले गाँव के अंदर जो गरीब आदमी होता था, मजदूर आदमी होता था, उसको किसान गेहूं के कट्टे फ्री दे देता। ठीक है जी। आज इन लोगों ने तो 10 का समोसा 15 का कर दिया। अरे भाई गैस डबल ही हुई है, क्या सारा वो गैस से ही बन रहा है क्या? आलू ये तो नहीं है कि 20 वाला आलू 5 रुपए बिक रहा है तो आपने रेट घटा दिए हो। ठीक है जी, ये मटेरियल तो और सस्ता हो गया जी। ये चीजें सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी सख्त से सख्त इसका वो बनाना चाहिए कि भाई जिससे देश में लूटपाट कम हो। और आदमी क्या होता है, आज मैं बताता हूँ आपको, कभी भी गवर्नमेंट और आदमी, गरीब आदमी भी प्रेशर में नहीं आता है, पर जिसने छोटे मोटे जो कारोबार कर रखे हैं ये प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है जी। ये प्रेशर में इसलिए आ जाते हैं जी, गैस हो गई 2000 का सिलेंडर हो गया 2500, अरे क्या हो गया, एक महीने अगर नहीं कमाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसे कितने लग जाएंगे? 10 की चाय 30 की हो जाएगी उसमें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे बंदे बैठे शहर में जिन चीजों का गैस से, तेल से, पेट्रोल से मतलब भी नहीं है ना, उसके भी रेट बढ़ा दिए। यानी कहने का मतलब है इंसानियत ही भूल गए। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इस पे एक सख्त सिस्टम होना चाहिए। अगर महीने 2 महीने आ भी गई, महंगाई आ गई, चलो भाई। मैं आज एक चीज़ और, कल मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे कि ट्रेन से हमारे यहाँ मजदूर जा रहे हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आप, मैं भी आज, हमारी भी दुकान पे 20 आदमी अगर आज वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक महीने अगर हमारे पास काम नहीं है तो आप एक महीने इनको आपको झेलना चाहिए। लेबर को खाना पीना सैलरी अपने पास से भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। क्योंकि इनसे तो हम कमा रहे हैं। आज अगर हमारे यहाँ लेबर ना हो तो ये तो कट्टे हमें खुद को उठाने पड़ेंगे। कितने तार लेंगे, कितना काम कर कितना लेंगे? तार लेंगे, कितना क्या कर लेंगे? तो ये चीज़ें फैक्ट्रियों वालों को भी समझनी चाहिए भाई। आप इनको ये मत कहो कि भाई जाओ गांव बिहार चले जाओ महीने 2 महीने के लिए, कहीं का भी जो मजदूर है, इनको थोड़े संभालते हुए काम करो कि आपको आने वाले टाइम में कि भी ऐसा ही हो कि बिहार से मजदूर ही आना है। ये जो युद्ध हो रहे ना, हाँ जी, हाँ जी, ये इन्हीं बंदों के लिए हो रहे। ये जो अभी युद्ध तो शुरुआत है, ये इतने परमाणु है, फूट के रहेंगे। बचेगा वही जो होगा शाकाहारी और जो ईमानदार। बाकी तो जो है कट्ठे की दौड़ में करते रहेंगे और सब लेके बस गल जाएंगे सब कुछ। देखो वो चीज़ तो है ही है। और जब जब किसी देश में युद्ध हुआ है और जिसने उसके साथ करा है, तो दोनों की परले हुई, इसमें दोनों खत्म दोनों ही हुए। कोई ये सोचे कि भाई मैं ताकतवर हूँ, कोई ये सोचे मैं ताकतवर हूँ। तो आज शेर को सवा शेर जो मिलता है। देखो जी, गलतियाँ सब कंट्रियों की हैं, आज सब झेल रहे हैं जितने भी है जो युद्ध में साथ पड़े हुए हैं। अब क्या है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी उम्र कितनी है, और हर देश को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की उम्र कितनी है। वो चीज़ें नहीं है कि तुम चले आओगे पीछे से, भाई हमारे 500 साल तक हम नंबर 1 पे रहना चाहिए, 1000 साल तक नंबर 1 पे रहना चाहिए। समय सब आता है। समय सबका आता है। कोविड के दौर में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने खुद देखे, मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे कोविड के दौर में, जो आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ के अपने बाप की डेड बॉडी लेने से डर रहा था। उनके मुंह में गंगा जल तो क्या पा देंगे और तुलसी का जी, वो पत्ता तो क्या कह पा रहे देंगे, थे, लाठी इनको डाल। ले जाओ और आप इलेक्ट्रिक में, हम उसको हाथ लगाने से लोग डर रहे। तो कलयुग है ये, इसके अंदर लोग पैसे के बारे में कम सोचे। जो लोग जो ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं ना, ठीक है जी, उनके घर की चारों खिड़कियाँ एकदम से फिर बंद हो जाती है। आदमी कमरे के अंदर सोचता है ये पैसा ही रह गया और करूँ क्या। ठीक है जी। तो इसलिए अपनी पकड़ जहाँ से आप हो, आप जैसे अगर आप अपने गांव से बिलोंग करते हो तो आना जाना बैठना उठना सबके साथ रहे। ये नहीं कि मैं दिल्ली आ गया तो मैं दिल्ली के बारे में ही सोचूं। रिश्तेदारी सबके साथ नहीं बाबू जी, ज़रूरी है। अगर आपका बुरा दौर आता है तो आपको अपने प्यारे रिश्तेदार ही काम आते हैं। ठीक है जी। ये तो शहर है, यहाँ कौन है आपका, यहाँ है कौन, ये तो बताओ। कोविड का दौर आया था तो पड़ोसी को पानी का गिलास नहीं पकड़ा रहा था। ठीक है जी। ठीक है जी। जो गाँव से कुछ लोग परसेंटेज आए हुए हैं और जिनके अंदर मानसिकता थी, उन्होंने बड़ी हेल्प करी है लोगों की, दिल्ली हो चाहे वो कोई भी शहर हो। तो अब ये चीज़ें आप सोच समझ के चलो भाई। कोई लोग तो कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है, हम कहते हैं पैसा बहुत कुछ नहीं है। संबंध भी
एक आदमी को दूसरे आदमी से रखने पड़ते हैं। सिर्फ पैसे से ही काम नहीं होता है ठीक है जी। कि आज कोई आदमी ये सोचे 100 करोड़ का हूँ, तो 100 करोड़ का है तो खाएगा तो रोटी वो, ठीक है जी। और बाजार में बैठेगा तो 100 करोड़ वाले को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके साथ भी उसको बैठना पड़ेगा। नहीं यहाँ बैठेगा, हाँ। शमशान घाट में तो बैठेगा, अजी, वहाँ जाके तो मिलेंगे, वहाँ खाली वाला भी जाएगा और पैसे वाला आप ये भी। मान लो यहाँ भी उसको बैठना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए भाई ध्यान रखो, सिर्फ हर आदमी अपने पैसे पे डिपेंड मत रहो। आज का ज़माना भाई का भाई नहीं है। अरे करोगे क्या इस ठीक है पैसे जी। का, करोगे क्या? आगे तो वैसे ही जनरेशन कम हो रही है। अब नई जो पीढ़ी है उसमें एक लड़का और एक लड़की, ये तो आगे जनरेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी, कोई ना मौसी रहेगी ना मौसा रहेगा। ठीक है जी। तो थोड़े दिन हमारे को अगर ये मूवमेंट मिल रहा है तो इसको निभाओ अच्छे से। और जितने रेस्टोरेंट और ये है ये सब, भाई साहब आप भी समझ जाओ, ये थोड़ा दौर चल रहा है, बेकार दौर है, तो इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ आप थोड़ा सा, हम आपके लिए बुरा नहीं कह रहे हैं, नुकसान होता है जब सब झेलते हैं। आज रेस्टोरेंट वाले हमारे पास आ जाए, भाई ये चीज़ महंगी हो गई, हमसे प्याज ले जाए, हम उससे कमीशन नहीं लेंगे, खर्चा नहीं लेंगे, छोड़ देंगे हम। ठीक है जी। कोई भी रेस्टोरेंट वाला आ जाए, हमसे कहे भाई 2 कट्टे दे दो, हम नहीं लेंगे कमीशन, भाई तेरे गैस महंगा आ रहा है, इससे पूर्ति कर लो आप। ठीक है जी। तो ये चीज़ें सोचने और समझने की ज़रूरत है। चलिए जी। और प्याज की कंडीशन ये है कि इस साल किसान आने वाले समय में अभी टाइम लगेगा और रेट थोड़े से ठीक मिल जाएंगे इस बार किसानों को। तो थोड़ा सा ये नहीं कि 100 के 100% रखना है, अगर आपने फिर 100 रखा तो फिर पिछले वाला ही काम होगा। ठीक है जी। 50% फसल तो बेचनी। धन्यवाद भाई साहब। एक बार मोबाइल नंबर जी भाई। 9540046282 महावीर ओनियन कंपनी, A 282 नई दिल्ली आजादपुर। धन्यवाद भाई साहब।